अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। मैं इस वक्त ज़िला पुलवामा में हूं और जो सदर अस्पताल है वहां पर मौजूद हूं। मैं आपको ये बताऊं कि जहां पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि जो डॉक्टरी का पेशा है ये सबसे अजीम मर्तबे का और सबसे बड़ा पेशा समझा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो सबसे बड़ा फील्ड जो है ये मेडिकल का माना जाता है। इसमें चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो या कोई भी हो, तो इस पेशे की बड़ी इज्जत की जाती है, क्योंकि हर वक्त हम देखते हैं 24/7 ये ऐसी टीम है, ये ऐसा पेशा है जो बिना मजहब, बिना जात पात, बिना ऊंच नीच देखते हुए जो बीमार लोग होते हैं, जो भी इनके पास कोई पेशेंट आता है तो उसकी केयर करते हैं, देख रेख करते हैं और उसका इलाज भी अपना समझ के करते हैं। आज हमारे साथ एक टीम है जो जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि बाहर से आई हुई टीम है। उन्होंने काफ़ी सारे कारनामे जो हैं यहाँ ज़िला पुलवामा में ही नहीं बल्कि पिछले काफ़ी सालों से वो कश्मीर के अंदर है, और आज पुलवामा की हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम है जो एक रोटरी जी, तो इनकी जानिब से डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है, इनसे हम जानेंगे। लेकिन हम बात मैम से करेंगे तो जाहिर सी बात है गायनोकोलॉजी की ही हम बात करेंगे, उस फील्ड से बात करेंगे। इन्होंने एक बड़ी सर्जरी यहाँ की है इस हॉस्पिटल के अंदर, उस सर्जरी के बारे में जानेंगे। वो कैसी सर्जरी थी, क्या पहली थी या पहली बार वैसी सर्जरी यहाँ देखने को मिली, वो पेशेंट कौन था, उस पेशेंट के साथ ऐसा क्या मामला था, आपने किस तरीके से वो सर्जरी अंजाम दी, इनसे हम जानेंगे। मैम वेलकम, आपका हमारा वेलकम है इस प्रोग्राम में। मैम उस पेशेंट के बारे में पहले बताइए कि एक हमने सुना है कि जो एक पेशेंट थी यहाँ पे, उसको क्या सिस्ट था वो या कोई और चीज़ थी, कितना बड़ा ऑपरेशन था वो, किस तरीके से उसको सक्सेसफुल किया गया? पेशेंट 25 साल की थी और 1.5 साल से उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे थे और उनको एक बड़ा फाइब्रॉइड बोलते हैं गार्ड था, लेकिन वो यूट्रस के थोड़े से साइड में था और वो यूट्रस तक जाता था, नीचे भी जाता था और साइड में भी, तो काफ़ी बड़ा था। और उनका एक ही था कि सिर्फ गांठ निकालना है और यूट्रस को बचाना है, लेकिन सर्जरी करने से पहले उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को और रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करना ज़रूरी रहता है। तो उस हिसाब से हमने उनको ये बोला था कि 0.1% चांसेस ऐसे रहते हैं कि यूट्रस निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। पहले तो वो थोड़े रिलैक्टेंट थे, लेकिन बाद में जब एक्सप्लेन किया कि कॉम्प्लिकेशन कुछ भी हो सकता है अंदर निकालने के बाद, तो फिर उन्होंने हाँ किया और प्रोसीजर करने के लिए परमिशन दिया। जब हमने ओपन किया था तो ओपन करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा था। फिर सर्जन को भी साथ में लिए थे और कोशिश यही किया कि सिर्फ वो फाइब्रॉइड निकाला और यूट्रस उनका बचाया। तो ये जब प्रोसीजर हो गया उसके बाद जब हमने लोगों ने रिलेटिव्स को बताया कि यूट्रस बराबर है, पेशेंट को भी बताया, तो वो बहुत खुश हो गए ताकि आगे चल के उनको बच्चा होने में कोई दिक्कत ना होगी। मैम क्या ये वजह हो सकती थी कि अगर उनका वो फाइब्रॉइड था उसकी वजह से भी अभी वो माँ नहीं बन पा रही थी, क्या ये भी उसमें कोई चांसेस हो सकते थे? अब जब ये फाइब्रॉइड निकाला बाहर, अभी कितने चांसेस हो सकते हैं? फाइब्रॉइड की वजह से पेन कंटिन्यू रहता है और वो बड़ा था तो उनको पेट में, हाँ, तो बड़ा था तो उसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स रहते हैं और तकलीफ काफ़ी होती रहती है। और फाइब्रॉइड की वजह से फिर प्रेगनेंसी रुकने में भी प्रॉब्लम होती है और बाद में डिलीवरी करने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी अगर रह भी जाती है तो प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइब्रॉइड भी बड़ा हो जाता है और फिर आगे चल के डिलीवरी होने में दिक्कत होती है। तो निकालने के बाद ये बाकी चीज़ें सब आसान हो जाती हैं। अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि जब हम डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स के साथ बैठते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं या जब हम पेशेंट देखते हैं अपने आसपास में, तो हम सुनते हैं कि यूट्रस सिस्ट, तो या जैसे आपने आज बात की, इस फाइब्रॉइड की बात की, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या ये कुछ खाने पीने की चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं या नेचुरली ये चीज़ें आती हैं, या इन चीज़ों को परहेज़ करने के लिए क्या उनमें कुछ मतलब आफ्टर मैरिज अगर हम बात करेंगे, कोई ऐसी चीज़ें खानी चाहिए कि जिनकी वजह से इनमें दिक्कत ना हो? हम यूट्रस सिस्ट भी सुनते हैं, हम आज आपने फाइब्रॉइड का बताया, इन चीज़ों में फ़र्क? सिस्ट जो होती है वो स्त्री ग्रंथि में होती है, मतलब जहाँ पे बीज हर महीने में तैयार होता है, तो कभी कभी वो तैयार नहीं होता है या तैयार होता है
तो वो बड़ा हो जाता है, उसको रप्चर होना पड़ता है, फॉलिकल जो डेवलप होके रप्चर होता है, तो वो रप्चर नहीं होता है और उसका सिस्ट बन जाता है। तो ये जो सिस्ट बनने का है वो कुछ पेशेंट्स में आजकल पीसीओडी करके प्रॉब्लम काफ़ी होता है, तो थोड़ा सा हार्मोन डिस्टर्ब होता है, वेट बड़ा होता है, बढ़ जाता है और फिर उसकी वजह से ये सिस्ट होते हैं। तो ये सिंपल सिस्ट जो रहते हैं वो कम होने के लिए उनका पीरियड्स रेगुलर होना, वेट कंट्रोल करना और वेट कंट्रोल करने के लिए फिर डाइट उस हिसाब से रखना, एक्सरसाइज करना, ये सब ज़रूरी रहता है। लेकिन फाइब्रॉइड जो होती है उसके लिए कोई परहेज नहीं रहता है, वो अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। अगर जिसको होता है तो उसको टेंडेंसी रहती है कि एक बार अगर निकालो तो दूसरी बार भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिनाइन रहते हैं, मतलब वो कैंसर के ये टर्न नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई भी लेमन को पता चलता है कि गांठ है करके, तो उनको सबसे पहले ये रहता है कि कैंसर का गांठ है क्या, तो वैसा नहीं रहता है। फाइब्रॉइड जो रहता है वो बिनाइन रहते हैं, वो कैंसरस नहीं रहते, लेकिन जैसे जैसे उनका साइज बड़ा होता है या फिर उनका पोजीशन कहाँ पे है तो उस हिसाब से उसका तकलीफ होता है। आज की सर्जरी आपने बड़ी सक्सेसफुल तरीके से की। जब आप इस फैमिली से मिले, पहले भी आपने बातचीत की होगी उनके साथ, लेकिन जब बाद में सर्जरी के बाद आप उनसे मिले, कैसा रहा उनके साथ आपका? उन्होंने बहुत प्यार से मतलब हक किया और काफ़ी खुश थे कि आगे चल के उसको मतलब फर्टिलिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी और यूट्रस बचा, उसके लिए वो काफ़ी शुक्रगुजार था। थैंक यू मैम। थैंक यू। हमारे साथ नोडल ऑफिसर भी हैं यहाँ, डॉक्टर जावेद साहब। ये इनसे हम जानेंगे कि जो ये पूरी टीम आई हुई थी, डॉक्टर्स की बाहर से आई हुई थी टीम, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता भी है, एक्सपीरियंस शेयर भी किया जाता है, तो उस हवाले से हम इनसे जानेंगे कि कब से ये टीम यहाँ काम कर रही है इस हॉस्पिटल के अंदर और कितने पेशेंट्स को यहाँ ट्रीट किया गया, कैसी कैसी सर्जरी थी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली ये डॉक्टर्स 3 तारीख को आए एंड आई वाज द वन जिन्होंने रिसीव किया इनको एयरपोर्ट पे। राइट फ्रॉम दैट डे actually I came to know that they are not only high specialized doctors, they are fantastic human beings also. बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, it was really an honor to have them here. तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन दोनों एंड जो भी आपको पता है कि 276 इनने सर्जरीज की इन स्पैन ऑफ 8 और 9 days, which speaks in itself कि कितना अच्छा काम किया इन्होंने यहाँ पे। बाकी सबसे अच्छी बात जो रही इन सारी प्रोसीजर्स की, that there was not even one single post operative complication. So ये चीज़ बहुत अच्छी, ये बहुत बड़ी बात है। In despite of doing so many surgeries, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अभी तक टचवुड नहीं हुई। तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा हाथ इनका रहा। हमारे अपने जो यहाँ पे डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। हमारे MS सर, हमारी CMO मैम एंड स्पेशली लास्टली आई वांट टू थैंक माय LG एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली हर हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे सेक्रेटरी सर, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे DC सर, एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले इन इट। और थैंक गॉड दैट द एंटायर इवेंट वेंट वेरी सक्सेसफुल, hassle free, and definitely all the people from the society of Pulwama benefited from this camp. It was really a big achievement and an honor to work with all these doctors and क्या ये जो सारा कैंप अभी 2-3 तारीख से जब से डॉक्टर्स यहाँ पर है, जितने भी पेशेंट्स देखे, क्या ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट था? बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या इसमें जैसे हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं, वो इसमें कहीं जरूरत पड़ी या उसके अलग? That was there, but the bottom line is that the patients they had not to pay even a single penny. जी हाँ, that was the main thing. तो एक्सपीरियंस कैसा रहा डॉक्टर्स के साथ, आपकी टीम का, आपका, सुप्रिटेंडेंट सर का, या जो बाकी लोग हैं जो इनसे मिलने आए, या पेशेंट्स जो आए? खुशकिस्मती कितनी थी ये जिला पुलवामा के लिए, 276 सर्जरी, इट्स नॉट ए जोक, और इतने ही दिनों में। मुझे लगता है कि इनके साथ एक रिश्ता बना हुआ है जी, which would definitely go further जी, even after they leave this place we will all be in touch with them इंशाल्लाह जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कहा ना that besides being high profile doctors, they are very good human beings. That is the best part about the whole thing. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर एक हैं जिन्होंने एक बड़ी अच्छी सर्जरी, यहाँ की आँख की सर्जरी होती है और बहुत ख़तरनाक सर्जरी मानी जाती है, जहाँ बड़े डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अब नहीं हो पाएगा या हमसे नहीं होगा या नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी चीज़ें होती हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि डॉक्टर का एक अजीम मर्तबा होता है, कोशिशें बड़ी की जाती हैं कि एक पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए।
अगर उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेसी हो उन परेशानियों से उसको कैसे निकाला जाए। हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, मैं इनका नाम पढ़ूंगा, डॉक्टर मनोज है, इनका बैच लगा हुआ है। इनसे जानेंगे कि किस टाइप की ये सर्जरी थी और कितना मेहनत करनी पड़ी इस सर्जरी के ऊपर आपको, इस और पेशेंट किस एज का था, इनसे हम जानेंगे। सर, पेशेंट 2.5 to 3 इयर्स के बीच का है। बड़ी प्यारी लड़की थी, मेरी लड़की की उम्र की है जी। तो उनको बचपन से थोड़ा चश्मे का बड़ा नंबर और आंखों का तिरछापन था और दोनों आंखों का ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन थोड़ा उम्र कम होने की वजह से वो एनेस्थेशिया का रिस्क था। हम पर तो पूरा भरोसा था ही, इंशाल्लाह हम ये ऑपरेशन कामयाब करेंगे, क्योंकि हमने हमारे स्टेट में ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन रूटीनली करते हैं। फिर यहाँ का CS सर का, दार सर का सपोर्ट था, जावेद सर से पहले सपोर्ट था, और सबसे अच्छी बात कि पेरेंट्स ने हम पे इतना भरोसा दिखाया, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल में बड़े बड़े दिखा के आए थे, फिर भी ऑपरेशन का छोटी बच्चे इसलिए इनका दिल नहीं हो पा रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये सब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का स्टाफ, ये देख के उनका भरोसा होके उन्होंने बच्चे हमारे हाथ सौंप दी जी। और हमारा एनेस्थेटिक डॉक्टर कुलकर्णी सर, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर मुदस्सर सर और सब ने मिलके हमने, और यहाँ के लोकल एनेस्थेटिक ने भी हम पे भरोसा दिखाया। उनके पास इतने एडवांस इक्विपमेंट है अभी हॉस्पिटल में कि प्राइवेट में भी नहीं है, और ये ऑपरेशन कामयाब रहा, सक्सेसफुल रहा। जब दूसरे दिन उस बच्ची की मुस्कुराहट और आंखें देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। और वैसे ही ये 7 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि पहले दिन से हमने जो, मतलब हम प्राइवेट में जो करते हैं टॉपिकल फेको विदाउट एनेस्थेशिया, विदाउट पैच, और दूसरे दिन ही पेशेंट एकदम क्लियर, उसका चश्मा भी गायब हो जाता है, बिना चश्मे के अच्छा दिख जाता है। तो सभी ऑपरेशन हमने, क्योंकि यहाँ पर सब इक्विपमेंट थे, फेको मशीन था, सब था, यहाँ के सब डॉक्टर का सपोर्ट था, स्टाफ एकदम क्वालिफाइड और अच्छा था, तो उस वजह से हमने वो ऑपरेशन स्टार्ट किया। पहले दिन से टॉपिकल विदाउट पैच और सब कामयाब रहे। तो दूसरे दिन उस पेशेंट के रिलेटिव्स, यहाँ के कुछ और लोग आए, कुछ मुश्किल ऑपरेशन, स्टाफ के रिलेटिव्स वो भी ऑपरेशन के लिए आए, और जितने लोग आए उनका सबका ऑपरेशन अभी तक जो हुआ तो सब कामयाब रहा, और उन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, हमें यहाँ बुलाया, हमारी मेहमान नवाजी की, इसलिए हम सहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। हमारे साथ वो जो पेशेंट, एक छोटी बच्ची है, 2-2.5 साल की बच्ची है ये, इनके जो पेरेंट्स हमारे पास यहाँ हैं, इनके जो फादर साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इनसे हम जानेंगे कश्मीरी में कि पहले इस बच्ची में क्या प्रॉब्लम थी, जब सर्जरी हुई तो आज इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये बच्ची तो इसमें अमिस करन बाकियन जायन कुन जाय इलाज तत क्या उस तो बासन तो तकलीफ क्या उस सर तकलीफ अमिस ये दोल गसान अच। अच्छा। अहन अमिस अक साइड गसान योर राइट साइड अस खसान हेर। ठीक। अमिस गए योर SMHS गए अमिस करो तक इलाज कोर तमिस, मगर तिमो कोर न ऑपरेशन खतर वन ये कह, तिमो दोप तुम प्रो कह टाइमस, तुम प्रो, तो बहरहाल गो लग भग 1.5 वरी तोड़ गसान सर। तो पत बूज हाल हाल योतस योर टीम आमुत, तो योतस ये वो पत कोर इन सत मुलाकात सर, यमो दिस मानी बच्ची नज़र, तो यमो बच्ची नज़र दिख, तो यमो दोप करो डिस्कशन अत मुतलिक, करो अमिस टेस्ट वेस्ट, तो वो अमिस क्या बासे, अगर बासे अमिस ऑपरेशन ज़रूरत करो ऑपरेशन, अगर अमिस बासे यह गि ये पे ठीक, तो मानो अहन तो पत कर अमिस टेस्ट वेस्ट, तो यमो दोप अमिस सर्जरी हूँ ये मसल, तो यह करोस, तो बहरहाल कर यमो पे सर्जरी, मगर बेहतरीन टीम ये, तो यमो कोर हेल्प बह हेक् बयान कर सर। तो वन पान गए SMHS या बाकी डॉक्टरन सत कोर रबत, तत मिलो राहत कह यम उम्मीद यम सात ये मैं आज सर्जरी गई, यम डॉक्टर ये टीम ये बिहित नबर पे यमन खतर क्या यहां वन सर इहद खतर बह शुक्रगुजार इहद खतर, यमो कोर मे ज्यादा मदद क्या याद तुम बिल्कुल सर बिल्कुल, यम सात बह पन बच्ची वुचान मे पेन यम याद, क्या यम सात बह बच्ची वुचान अमिस उकुन, अमिस ज्यादा दुख गसान इंसानस,
मगर वनकस बह वुचान मे वुच सुबह पे पानी कूड़ वारिया ज्यादा तो मगर बह गोस वारिया ज्यादा खुश गोस बह तो इहंद खतर मेन खतर वारिया ज्यादा शुक्रगुजार छुस बह अमि टीम खतर। चलो शुक्रिया। थैंक यू। ये हमारे साथ ये पेशेंट के फादर थे जिन्होंने हमसे भी बात की, हमारे साथ जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने भी हमसे बात की, नोडल ऑफिसर जो यहाँ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में उन्होंने भी हमसे बात की। पूरी जो टीम है डॉक्टर्स की जो बाहर से आई हुई है उन्होंने बताया, बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने तफसीलात फराहम दी कि किस तरीके से हमने, ये ऐसी बात नहीं है कि पिछले कुछ ही दिनों में 276 सर्जरीज़ इस अस्पताल में करना ये कोई आसान बात नहीं और ना ही कोई आसान काम है। तो जब हमने सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा उनसे बात की, उन्होंने भी तफसीलात फराहम की, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने शेयर की अपनी बातें कि किस तरीके से टीम को यहाँ से जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड किए गए, चाहे एनेस्थीसिया हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, ओटी में जो बंदे लगते हैं उनकी बात हो। देखिए, पहले शुरुआत में ही मैं रोटरी क्लब ऑफ इंडिया इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इसके साथ साथ अपनी यूटी इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सारा ताउन इस कैंप को ऑर्गेनाइज कराने में पेश किया। तो ये जो रोटरी क्लब ऑफ इंडिया है इसका मकसद यही था कि पिछले साल भी उन्होंने नारद कश्मीर में किया जहां तकरीबन 3-4 हज़ार सर्जरियां हुई। तो मैं उसमें एक मान लीजिए एक विटनेस हूँ, मैं MS कुपवारा था, उस हॉस्पिटल में भी पिछले साल करीबन 850 सर्जरियां हो गई। तो ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। इसका पर्पज यही था कि जो हमारी पेंडेंसी थी सर्जरियों की या कोविड जो बैकलॉग था उसको क्लियर करना। तो ये आ गए अपने छोड़ के अपना कीमती वक्त निकाल के आ गए और हमारे डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने सर्व किया और आज की डेट तक अभी उन्होंने 276 सर्जरियां की जिसमें तकरीबन 200 के करीब हमारी जो आई की सर्जरियां थी, जो कैटरैक्ट थे, अच्छा जो और साथ साथ में जो ऑर्थोपेडिक की सर्जरियां हैं, गायनी की सर्जरियां थी और जो जनरल सर्जरी के पेशेंट थे। तो कुल मिला के आज की डेट तक उन्होंने अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 276 सर्जरियां जो यहाँ की जराई की। पहले मैं भी हम सभी बहुत शुक्रगुजार है कि हमें यहाँ कश्मीर के लोगों को सर्व नहीं करने को मिला, प्यार करने को मिला और बहुत ही ज्यादा प्यार कश्मीर के लोगों ने हमसे किया। पिछले साल कुपवारा में मैं भी डॉक्टर दार के साथ था, वहां भी हमने 800 सर्जरी की और आज भी हमने बहुत सारी सर्जरी की है। लेकिन यहाँ पुलवामा में हमें पुलवामा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलवामा की जो डॉक्टर्स है, पुलवामा का जो हॉस्पिटल का माहौल है, ये बहुत कोऑपरेटिव लगा, बहुत ही ज्यादा हमारी ख्याल रखे गए और हमें एक अच्छा माहौल दिखाई दिया कि जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा सर्जरी कर पाए और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट की जिंदगी में एक हंसी ला पाए। जब हम इस टीम की बात सुनते हैं तो पिछले काफ़ी वक्त से जो हमने बकौल सुप्रिटेंडेंट साहब की सुने कि इन्होंने पिछले साल भी कुपवारा में काफ़ी सारे जो काम है वो अंजाम दिए और जो सर्जरीज़ की है वहाँ पर जो पेशेंट्स को राहत दी है, उसी तर्ज पर आज ये इस जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भी आए हुए हैं और पिछले कुछ ही दिनों में 276 सर्जरीज़ इन्होंने अंजाम दी है। इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि डॉक्टरी का जो पेशा है ये अजीम मर्तबा कहलाया जाता है। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।